अभी हम सरस्वती देवी पीजी कॉलेज खड्डा बाज़ार कुशीनगर मौजूद हैं और यहाँ पर बैसाख मेला का 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। और अभी हमारे साथ एमडी सर है, जानने का प्रयास करेंगे ये जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम रखने का मकसद क्या है और क्या मामला है। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है सर। थैंक यू। खड्डा पीजी कॉलेज में पहली बार जो है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, क्या रखने का मकसद है? एक्चुअली ये बैसाख मेला है जिसमें हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत जो 101 छात्र हैं उन पर 1 साल लगातार हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के तहत तमाम तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत हमने उन्हें ढेर सारे स्किल सिखाए हैं। और उसी स्किल का कोई फूड एंड फैशन में काम कर रहा है, तो कोई इंजीनियरिंग में कुछ काम कर रहा है, तो कोई गारमेंट्स में कुछ काम किया हुआ है। और अलग अलग तरीके के फील्ड में लोगों ने जो जो स्किल सीखा है, तो उस स्किल में जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है या जो हुनर उन्हें सीखा है, उसको पहली बार इस मेला के माध्यम से हम आम जनता और उनके अभिभावकों के सामने इन बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि 1 वर्ष में जो भी उन्होंने हमारे महाविद्यालय में स्वरोजगार के लिए जो भी उन्होंने सीखा है उसका जनता अवलोकन करे, अभिभावक देखें कि उनके छात्रों में, उनके बच्चों के अंदर हमने कितना विकास किया है। हमारा ये उद्देश्य है कि इन छात्रों को एक सफल उद्यमी बनाएं, कम पूंजी में कैसे बड़े स्तर पर लाभ कमा करके और ये स्वरोजगार की दिशा में काम करें और आत्मनिर्भर भारत बनने में सहयोग करें। इसी उद्देश्य के लिए ये मेला रखा गया है। और इस मेले में केवल इन उद्यमियों का ही नहीं बल्कि भगवान राम का वनगमन पथ भी हम लोग बनाए हैं, जिसमें भगवान अयोध्या से जब वन के लिए निकलते हैं और अशोक वाटिका तक की यात्रा जो होती है, वो सारे पथ उनकी जो भी जहाँ जहाँ वो गए हैं उन सब का अभी आपको मैं ले चलूँगा और अवलोकन कराऊँगा। इस वनगमन पथ का एक उद्देश्य ये है कि कैसे एक कॉमन आदमी स्पेशल आदमी बन जाता है, कैसे एक सामान्य राम कैसे प्रभु श्री राम में परिवर्तित हो जाते हैं। लोग कठिन परिस्थितियों को का रोना रोते हैं, हवाला देते हैं, और हमारे भगवान राम कैसे विपरीत परिस्थितियों में जब उनके पास संसाधन नहीं है और रावण जैसे विशाल राजा से उन्होंने युद्ध किया, कैसे उन्होंने छोटे छोटे संसाधनों के माध्यम से, बंदरों के माध्यम से उन्होंने अपने कौशल का उपयोग किया और प्रभु श्री राम जो केवल अभी अयोध्या के राम थे वो कैसे लोक के राम में परिवर्तित हुए। वो एक यात्रा हमने सभी बच्चों की प्रेरणा के लिए बनाया है, जिसमें बच्चे प्रेरित हों कि सीमित संसाधन और अपने हुनर के माध्यम से बड़ी यात्रा की जा सकती है। तो अन्य पीजी कॉलेजों को आप क्या सुझाव देंगे, क्या राय देंगे, क्योंकि आपने पहली बार जो कि इस विद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, तो उनको क्या सुझाव और राय देंगे, वो भी अपने विद्यालय में इस प्रकार से कार्यक्रम? अब नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ही यही है कि प्रत्येक छात्र के अंदर जो भी हुनर उपलब्ध है उस हुनर को विकसित किया जाए, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि बच्चे के अंदर क्या स्किल है और फिर उस स्किल को डेवलप किया जाए और डेवलप करके उन्हें बाज़ार से जोड़ने का प्रयास किया जाए। पहले की शिक्षा नीति, अब की शिक्षा नीति में मूल अंतर यह है कि पहले की जो शिक्षा नीति थी वो बच्चों को लिटरेट बनाने और एजुकेशन को कैंपस तक सेंट्रिक किया हुआ था कि इस बच्चा केवल उसका पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ काम नहीं है। नई शिक्षा नीति क्या कर रही है कि बच्चों को समाज से कैसे जोड़ें, बच्चों को कैसे रोज़गार से जोड़ें, कैसे बाज़ार से जोड़ें, बाज़ार की ज़रूरतों के अनुरूप कैसे हम छात्र छात्राओं को तैयार करें। नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य यही है। ये दुकानें जो खोले हैं बच्चे, तो वो क्या अपने घर से पैसा लगाए हैं कि विद्यालय की तरफ से? बच्चे अपने घर से भी पैसा लगाए हैं और ऐसे बच्चे जिनके पास आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं रही, उन्हें महाविद्यालय ने भी सहयोग किया है। तो आगे भी इसी प्रकार से करने का विचार है कि यहीं पर रोक देना? हम जुलाई में 50 ऐसे छात्र छात्राओं पर काम कर रहे हैं जो उनको पूरी तरह से हम खुद फाइनेंस करेंगे, उनको हम धन उपलब्ध कराएंगे और 50 में 25 लड़कियां ब्यूटिशियन के लिए 25 गांव में अलग अलग पार्लर खोलेंगी। उसका टोटल धन की उपलब्धता महाविद्यालय परिवार कराएगा और उसी तरीके से 25 लड़कियों को 25 गांव में उनकी सिलाई सेंटर भी खोलेंगी। वो जो यहीं पे उन्होंने सीखा है, ब्यूटिशियन का भी काम यहीं सीखा है
और उन्होंने सिलाई भी यहीं सीखा है। तो एक तरीके से 50 छात्राओं को हम लोग 50 गाँवों में रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। खड्डा पीजी कॉलेज जो कि कितना स्टूडेंट को जो कि सहयोग करता है, क्या क्या सुविधाएं देता है? अब देखिए, सुविधाओं में तो हमारा ये है कि प्रत्येक छात्रा को हम लोग फ्री कंप्यूटर क्लासेस अवेलेबल कराते हैं। दूसरा कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक सरकारी नौकरी की तैयारी विगत 2015 से लगभग 8 वर्ष हो गए और उसमें सैकड़ों छात्र छात्राएँ यहाँ से सफल भी हुए हैं। तो सुबह 8 से 10 हम फ्री कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलाते हैं। लड़कियों के लिए हमने अलग से हमने यहाँ सिलाई मशीन और पार्लर का व्यवस्था किया है। अलग से उसके लिए हमने टीचर रखा हुआ है और प्रत्येक छात्रा जो भी इस प्रोफेशन को सीखना चाहती है वो विगत कई वर्षों से सीख रही हैं और वो स्वरोजगार में लगी भी हुई हैं। तो हम हर साल ये सारी जो हमारी सुविधाएं हैं सब फ्री हैं। बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं और बहुत ढेर सारे बच्चों को बाज़ार में जहां ज़रूरत है उनको रोज़गार के लिए भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरा उद्देश्य अभी इससे और भी बड़ा है। नई शिक्षा नीति को उसके मूल रूप में हम लागू कर रहे हैं और उसको आज हम ज़मीन पे दिखा रहे हैं कि हमने क्या कार्य किया है। और आपने अभी हमसे पूछा कि अन्य महाविद्यालय के लोग, तो सभी को नई शिक्षा नीति पर फोकस करना चाहिए, बच्चों के पठन पाठन पर फोकस करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि एग्ज़ाम सेंट्रिक ना हो करके बल्कि हम लोग स्वरोजगार सेंट्रिक बनाएं, बच्चों को इस तरीके से बनाएं उनको मार्केट सेंट्रिक बनाएं। ये हमारा सभी को सुझाव है। अंत में एक सवाल, आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को क्या सुझाव देंगे कि अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें इस विद्यालय? अभी क्या है कि सब कुछ करके सीखने का ज़माना है। पहले केवल हम लोगों ने सिद्धांत ज़्यादा पढ़े और ऐसे विषयों पर ज़्यादा हम फोकस करते थे जो बहुत फिलोसफिकल थे या बहुत हमारे दैनिक जीवन से उनका जोड़ने का बहुत स्कूल कॉलेजेस का भी बहुत दबाव नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि हर पढ़ाई का उद्देश्य कैसे हम बाज़ार से जुड़ें और कैसे हमारे पॉकेट में पैसा आए, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है कि हर बच्चा जो यहाँ से ग्रेजुएट होके जाए तो वो चौराहे पर खड़ा हो के ये ना सोचे कि अब मुझे क्या करना है, बल्कि उसे ये इंटर के बाद जैसे ही यहाँ ग्रेजुएशन में वो किसी भी स्ट्रीम में हमारे यहाँ अगर वो लेता है एडमिशन, तो उसको ये क्लियर हम करा लेते हैं अगले 6 महीने के अंदर ही कि उसको क्या बनना है और जो वो बनना है उसको अगले 2.5 साल 3 साल के अंदर हम उसके लिए तैयार करते हैं। तो हमारे यहाँ का जो छात्र है वो इस बात पर उसको ये सोचना नहीं होगा कि 3 साल बाद वो चौराहे पे खड़ा होकर सोचे कि मैं क्या करूं। उसे पता है कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा मैं कोई न कोई रोज़गार या कोई न कोई स्वरोज़गार में स्वयं को मैं लगा लूँगा। और मेरे बच्चे हमारे इस आह्वान में, इस हमारे अभियान में पूरी तरीके से हमारा सहयोग करते हैं। हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षक दिन रात लगे रहते हैं। तो हमारे बच्चों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं उन्हें आभार भी प्रकट करता हूं कि मेरे सभी तरह की जो भी योजना हम चलाते हैं उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप देख ही रहे हैं, आज के कार्यक्रम को आप देखेंगे और आज चलिए आपको मैं भी मेले का विजिट भी कराता हूँ। नई शिक्षा नीति से कहीं ना कहीं स्वरोजगार देने का भी काम विद्यालय लगातार कर रही है। तो इस प्रकार से विद्यालय के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एमडी सर के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर भी अपने विचार जरूर किया। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे थे आर्य पब्लिक न्यूज़। तब तक के लिए जय हिंद।